तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुब्रत है और आप देख रहे हो फिल्म फैक्ट भोजपुरी। तो देखते देखते मुझे एक शेर याद आ रहा है, तो अर्ज किया है, सुनिएगा कि उभरते हुए सितारों की बात नहीं करूँगा, मैं लाखों में हजारों की बात नहीं करूँगा, जो सच्चाई है उसे स्वीकार करनी होगी, मैं महफिल में गवारों की बात नहीं करूँगा। सच्चाई ये है कि खेसारी लाल का जो टीजर आया संघर्ष 2 का, उसका दोबारा मैं रिव्यू करने आ गया हूँ। अपने आप को नहीं रोक पाया और पहली बार मैं हो रहा कि किसी फिल्म के टीजर का रिव्यू कर रहा हूँ, और वो भी दो बार। ये तो और भी बड़ी बात है। इसमें जो सच्चाइयाँ है, जो फैक्ट है, पहले मैं वो बताऊँगा कि फिल्म में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पहली बार हो रही है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो और आगे इसका विस्तार होना चाहिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते हैं। दिल थाम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है। मैं पहले फिल्मों के कुछ प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ जो आज से पहले भोजपुरी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ था। सर्वप्रथम इस तरह के हेलीकॉप्टर का प्रयोग, या फिर इस तरह के मशीन गन का प्रयोग, इस तरह के लुक्स का प्रयोग, इस तरह के लोकेशन का प्रयोग, इस तरह के बजट की फिल्में नहीं बनाई गई आज तक। ये सबसे बड़ी चीज़ है और उन्नति की चीज़ है कि लोगों ने प्रयास किया है। किसी रिपोर्ट की माने तो ये लगभग 3 करोड़ तक की बजट बताई जा रही है। अगर फिल्म की डिस्क्रिप्ट क्या है, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, उस पर तो बात ही करना बेकार है। और टीजर से कुछ नहीं साफ़ हुआ है, ट्रेलर से कुछ और साफ़ होगा, और फिर फिल्म से पूरा पाक साफ़ हो जाएगा। बात करते हैं फिल्म की बिग पॉइंट की, जो हमें लगा है। फिल्म की बिग पॉइंट ये है कि कांतारा जैसे फिल्में जो है वो हमारे समाज में, मतलब वो अपने समाज में ज़मीनी स्तर की चीज़ों को दिखा रही है। भोजपुरी में हो या बिहार में हो, झारखंड में हो, यूपी में हो, तमाम जगह पर तमाम ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं या मानवीकृत चीज़ें हैं या बहुत सारी ऐसी रियल घटनाएं हैं जिसे जोड़ा जाता अगर ये फिल्म, तो हमें लगता है कि ये फिल्म और भी ज़्यादा विकास करता। खैर, ये 2000 रुपये किराए वाली जो गन है, या फिर जो मास इंडिया बनाने वाला, मास फिल्में बनाने वाली जो प्रवृत्तियां हैं जो साउथ से लिए गए, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट तो लग ही रहा है। इस तरह से अगर किसी ऑडियंस को थिएटर तक ले जाना हमारे लिए लगता है कि पॉसिबल शायद ना हो, अगर फिल्मों की स्टोरी पर दम होगा। क्योंकि आज तक केवल मैंने देखा है कि भोजपुरी के जो फिल्म होती हैं सिर्फ उसके नाम अलग अलग होते हैं, डिस्क्रिप्ट सबके एक ही होते हैं। और अगर फिल्मों की बिग पॉइंट की बात करें कि जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा बेकार लगी हैं, जिससे फिल्मों को नुकसान हो सकता है, पहला चीज़ उस पर जो डायलॉग्स का प्रयोग किया गया है। नो डाउट कि फिल्म जो है वो एक देशभक्ति पर आधारित है, और अगर ये देशभक्ति स्टोरी कोई रियल कहानी पर आधारित रहेगा तो फिल्म को एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जो उसमें डायलॉग्स का प्रयोग किया गया है कि भारत कोई जमी का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यहाँ की नदी नदी गंगा है और कंकड़ कंकड़ संकड़ है। या फिर जो शाहरुख खान के फिल्मों का डायलॉग दिया गया है उसमें कि दिल थाम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है। जब भी कोई सरफिरा कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, वंदे मातरम। इस टाइप का जो डायलॉग्स है, ये सब चीज़ें कॉपी पेस्ट हैं। तो अगर डायलॉग्स भी थोड़े से राइटरों को पैसा देकर अच्छे से डायलॉग्स बना लेते तो ये प्लस पॉइंट होता, या फिर ये रिकमेंड कर दें कि हाँ ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का लिखा हुआ है, तो फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। वरना ये सोच में आएगी उनके कि किसी को पता नहीं चलेगा, हम ये डायलॉग्स मार दें, तो ये फिल्म के लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी फिल्मों में सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और पहला पहल किया गया है तो काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि इस फिल्म में कुछ चीज़ें हैं जो पहली बार हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार हुई हैं। इस तरह के लोकेशन पर इतनी बजट की फिल्में और इस तरह से जो मास या पैन मूवी बनाने का प्रयास किया गया है, ये भोजपुरी में पहली बार हुआ है। और हमें लगता है कि भोजपुरी में बाकी एक्टरों को भी इससे कुछ सीखना चाहिए और फिल्म को कुछ अनदर लेवल पर, क्योंकि इंडस्ट्री तभी बड़ी होगी, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक फिल्में बड़ी नहीं होंगी इंडस्ट्रियाँ का विकास नहीं होगा। और जब इंडस्ट्री का विकास होगा तभी रोज़गार मिलेगा, और तभी लोग जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म होगी। सरकार पर कब तक कोई डिपेंड रहेगा। खैर, दूसरी बात है कि फिल्म बनाने का मकसद केवल ऑडियंस को थिएटर तक लाना नहीं होगा, इसे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर इसे कुछ अवार्ड दिलाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये सोच बहुत ऊंचे तक की है,
शुरुआत यहीं से होती है जहाँ से किया गया है, और ये बहुत अच्छा पहल है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप कमेंट किया सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जल्दी जा।